उन्हें डर नहीं, उन्नयन के साथ लड़ाई होगा। सीबीआई के दिए ममता बनर्जी के रोका जाए ना। मोदी जी का क्या होगा 2024 में? उत्कास होगा, दिल्ली से उत्कास होगा कहाँ भेजिएगा? और समुद्र में फैलागा, समुद्र में। तब इतना हमला क्यों है? मोदी के ऊपर हमला इसलिए है ना, देखिए आज हम लोग का पेट्रोल डीजल का जो दाम है ना वो इतना बढ़ गया है कि कुछ बोलने का ही नहीं है। गैस का दाम जैसे हो गया, हर चीज का जो है दाम बढ़ गया है। तो यही हम लोग का टारगेट है बीजेपी सरकार कि जो कहते हैं इस आंधी में पड़ना तौला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पड़ना तौला जाएगा, जो उनकी बातों से खुश है उनसे लब ना खोला जाएगा। और जाकर कह दो मोदी और अमित शाह से कि हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। इसलिए दोनों करते हैं। मोदी जी नहीं दिया पैसा वैसे? मोदी से क्यों देगा? वो तो बस लूटता है, देता कहाँ? देता नहीं। नहीं देता। गर्लफ्रेंड है आपके पास? बिल्कुल बहुत है, बहुत है हाँ बहुत है, क्योंकि इंजॉय है ना। 3-4 है। 3-4 है। मोदी जी द इंडियन खबर, सच आपके सामने। क्रिकेट जब होता है तो फैंस जो है कभी इंडिया का तिरंगा को पूरा मतलब के सेलिब्रेशन के लिए अपने ऊपर पेंट करवा लेते हैं। और यहाँ पर एक तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, उन्होंने पूरे बॉडी को तृणमूल कांग्रेस के मोहब्बत में जो है एकदम समर्पित कर दिया और लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। नीचे ग्रीन है, पेट के पास इनका व्हाइट है और ऊपर जो है वो जाफरान कलर जो सैफरन होता है वो है। वैसे सैफरन भारतीय जनता पार्टी का कोई पेटेंट कलर नहीं, ये भी समझने की जरूरत है। दादा की नाम आज अपना? सुनील शाह। बापचेन के 2024 साले ममता बनर्जी संगे मोदी विरुद्ध खूब काटाकाटी लड़ाई होवे। लड़ाई तो होगा, लड़ाई होगा होगा। हमारा जो 41 आसन है लोकसभा में 41 से 41 होगा। 41 होगा। की लागছে कि मतलब क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी मोदी जी को विरोध जो है लड़ाई अच्छा से करेगा कि नहीं 2024? अच्छा से लड़ाई करेगा। लड़ाई करेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर बीजेपी वाला 500 टका अगर आपको देगा तो बीजेपी वाला कलर कर लेगा आप? ना अभी भी कोई बात ही नहीं है। हम उन्नयन के साथ है, ममता दी उन्नयन के साथ है। अच्छा तो ममता बनर्जी भालो काज कर रहा है या मतलब आपको क्या दिया ममता बनर्जी? ममता बनर्जी हमको दिया ना, हम सब लोग को दिया, हमारे ना सब लोग को दिया है। उन्नयन के बार्ता जन्म থেকে মৃত্যু সকাল থেকে সন্ধ্যে যেভাবে মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন করছে সারা গ্রামের ঘরে ঘরে ঘরে, সেই উন্নয়নকে মানে সবাই পেয়েছে বলে আমি খুশি। খুশি কি আপনারা কি রূপশ্রী আছে, কন্যাশ্রী আছে সে পেয়েছেন? কন্যাশ্রী, সমব্যাথী, খাদ্য সাথী, লক্ষ্মী ভান্ডার 500 টাকা পাচ্ছেন আপনি মাসে? হ্যাঁ আমার পরিবার পাচ্ছে 500 টাকা। तो एक तो बोलছে ममता बनर्जी आज के बोलन कि सीबीआई ईडी से हम डर नहीं रहा है, तो কি ভাবছেন কি মমতা बनर्जी सीबीआई और ईडी বিরুদ্ধে ডরছেন, লড়াই করছেন या ওনার মনে কিছু ডর আছে? उन्हें डर नहीं, उन्नयन के साथ लड़ाई होगा। सीबीआई के दिए ममता बनर्जी के रोका जाए ना। रोका जाए ना। मोदी जी का क्या होगा 2024 में? उत्कास होगा, दिल्ली से उत्कास होगा कहाँ भेजिएगा? और समुद्र में फैलागा, समुद्र में। लग रहा है कि इतना बड़ा रैली इकट्ठा करके 2024 की तैयारी चल रही है। 2024 की लड़ाई तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर में धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के बाद इस देश के अंदर में राजनीति का स्तर धर्म को बना दिया गया। इस देश में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से इस देश के अंदर नफरत को बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद कर करके। इवन पढ़ने की जगह को भी हमने कर्नाटका के अंदर देखा था क्या हुआ था। कर्नाटका के अंदर हिजाब को मुद्दा बना करके किस तरह से इस देश में अपनी सियासत को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। आज ममता बनर्जी का ये टीएमसीपी का फाउंडेशन डे, आज हम सब ये आज़म कर रहे हैं कि इस देश के बचाने के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म के लिए हम इस देश को सांप्रदायिकता के तत्वों से बचाएंगे। और भाजपा जैसे लोगों से लड़ाई हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये देश से धर्म की राजनीति खत्म नहीं हो जाती है। हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। हम एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसका सपना, जिसकी खातिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने गले को फांसी के फंदे पर झुला लिया। हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं जहां सभी मजहब के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, जहां सभी मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, ना कि हम बंटवारा नहीं चाहते। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के हो, हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के भी डिफरेंस नहीं चाहते हैं। और ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं इनका बैकग्राउंड देखिए, ये लोग तो गुजरात में कितने कत्लेआम किए। इन लोगों की जो हुकूमत है वो मासूम हिंदुस्तानियों के लाशों पर खड़ी है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पड़ना तौला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पड़ना तौला जाएगा, जो उनकी बातों से खुश है उनसे लब ना खोला जाएगा। और जाकर कह दो मोदी और अमित शाह से कि हम तूफानों से डरने वाले लोग
लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। इतना हमला क्यों है? मोदी के ऊपर हमला इसलिए है ना, देखिए आज हम लोग का पेट्रोल डीजल का जो दाम है ना वो इतना बढ़ गया है कि कुछ बोलने का ही नहीं है। गैस का दाम जैसे हो गया, हर चीज का जो है दाम बढ़ गया है। तो यही हम लोग का टारगेट है बीजेपी सरकार। तो ममता बनर्जी क्या कम कुछ क्यों नहीं कर रही है? वो भी तो सत्ता में है, थोड़ा बहुत कम कर सकती जी ममता बनर्जी तो लड़ तो रही है। ममता बनर्जी का जितना प्रकल्प है सब स्टूडेंट लोग पा रहा है, जिस तरीका कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी सबको प्रकल्प पा रहा है स्टूडेंट लोग। है। तो क्या करते हैं आप? हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करते हैं। हाँ। तो ये तो टीएमसीपी का रैली है, तो इसमें पढ़ाई वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग क्या जुड़ेंगे? नहीं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि परिवार भी उसका भी तो कुछ देना पड़ता है ना, इसलिए दोनों करते हैं। मोदी जी नहीं दिया पैसा वैसे? मोदी जी क्यों देगा? मोदी ने बोला था वो तो बस लूटता है, देता कहाँ? देता नहीं। नहीं देता। गर्लफ्रेंड है आपके पास? बिल्कुल बहुत है। बहुत है। हाँ बहुत है, क्योंकि इंजॉय है ना। 3-4 है। 3-4 है। मोदी जी इतना हेवी भाषण दे रहे हैं, तो मोदी जी भी बहुत हेवी भाषण देते हैं। वो हम लोग भाषणबाजी में नहीं रहती है। हमारी पार्टी जो है ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ भाषणबाजी में नहीं है, वो तो जुमलेबाज लोग हैं। वो उनकी बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हम उनकी जो हकीकत है वो सिर्फ हम नहीं, आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता देख रही है और इंशाल्लाह आगे भी देखेगी। अच्छा, सावरकर का नाम सुना है? हाँ जी, सावरकर का नाम सुना है। सावरकर को देशभक्त बनाने के लिए लगातार वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर हो नहीं पा रहा, क्योंकि लोगों को बहुत बार जो है ना हड्डी हजम नहीं होता लोगों को, तो वही वाला मसला। तो क्या लग रहा है कि सावरकर देशभक्त है कि नहीं? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि सावरकर अंडमान जेल से चिड़िया की पंख पर उड़कर भागे थे। देखिए, एक्चुअली बात क्या है कि सावरकर जो देशभक्त थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया था, उन जैसे महान क्रांतिकारियों से तो इतिहास भरा पड़ा। आप उनका इतिहास पढ़िए ना। हमें क्यों नहीं कहना पड़ता कि भगत सिंह देशभक्त थे, क्योंकि ऑलरेडी पूरा इतिहास हम जानते हैं। हकीकत हमने ये भी जाना कि सावरकर जो है, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, लेकिन हम उन्हें माफी वीर सावरकर कहते हैं। उन्होंने अंडमान के जेल में बैठ करके अंग्रेजों से माफीनामा लिखा था। ये देशभक्तों का इतिहास नहीं होता है। देशभक्त तो अपने सरों को कटा करके, अपने गर्दन कटा करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं थी। हमें हिंदुस्तान को आजाद करवाना था, हम एक आजाद हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे थे। तो इस तरीके से जो भी प्लानिंग, जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो देशभक्त नहीं है, जिन्होंने माफी मांगी, उन्हें देशभक्त बनाने की कोशिशें जो है, ये कभी हिंदुस्तानी कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि जिन्होंने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है, उन्होंने इस देश को जो खून से सींचा है, वो इस देश को बचाने की खातिर हमेशा खड़े रहेंगे। जब तक इस देश का युवा खड़ा है, तब तक कोई भी सियासी पार्टी हो जो प्रोपेगेंडा करेगी, जो धर्म के नाम पर वोट मांगेगी, उसके मंशे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। एक सवाल है कि द इंडियन खबर, सच आपके सामने।